दोस्तों, जब भी कभी हम लोग हमारे घर में चैन से सोते हैं तब कोई हमारी सीमा पर खड़ा होकर रक्षा करता है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो जवान कैसे बनते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं और उनकी ट्रेनिंग कितनी कठिन होती होगी? और क्या हर कोई व्यक्ति इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है या नहीं? और अगर कर सकता है तो फिर कैसे? इसका प्रोसेस क्या होता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरी जर्नी समझेंगे, स्कूल से लेकर सोल्जर तक, जिसमें हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कैसे होती है और सोल्जर कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक को कवर कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी क्या है। दोस्तों, इंडियन आर्मी भारत की सबसे बड़ी सेना है और इसका मुख्य काम है देश की सुरक्षा करना, सीमा की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना और युद्ध में लड़ना, साथ ही प्राकृतिक आपदा में मदद भी करना। आर्मी सिर्फ जॉब नहीं है, बल्कि ये देश सेवा और सम्मान का एक मौका है। जैसे ही आपने इंडियन आर्मी का कोई भी फौजी का नाम सुनोगे तो आपके ऊपर अपने आप देशभक्ति आ जाएगी, क्योंकि आप सब भी समझते हैं कि इंडियन आर्मी की वजह से ही आज हम सब हमारे घर में चैन से सो पाते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे वो लोग हमारी रक्षा करते हैं। तो ये होती है इंडियन आर्मी। और अब बात करते हैं कि इंडियन आर्मी में जो भी सोल्जर होते हैं, यानी कि सैनिक होते हैं, उनके बनने के तरीके क्या क्या है। तो दोस्तों, आर्मी ज्वाइन करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका है जीडी का, जिसे जनरल ऑफ ड्यूटी सोल्जर भी कहा जाता है, यानी कि जनरल ड्यूटी सोल्जर। यह सबसे कॉमन एंट्री है, तरीका है आर्मी ज्वाइन करने का। इसके लिए आपको सिर्फ 10वीं के बाद 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो फिर आप आर्मी में जनरल ड्यूटी सोल्जर के तौर पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा आता है टेक्निकल एंट्री का, जिसके लिए 12वीं में साइंस वाले स्टूडेंट जा सकते हैं और उनका रोल होता है टेक्निकल देखना। उसके बाद तीसरा तरीका है आर्मी में जाने का, जो कि है क्लर्क स्टोर कीपर, यानी कि क्लर्क या स्टोर कीपर की जॉब करना, जिसमें ऑफिस रिलेटेड का सारा काम और वर्क होता है। उसके बाद चौथा तरीका आता है ऑफिसर बनने का रास्ता। दोस्तों, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए और कंबाइनेड डिफेंस सर्विस यानी कि सीडीएस, इसमें जाना होगा। तो दोस्तों, आसान भाषा में हम कहेंगे तो ऑफिसर का मतलब होता है लीडर और सोल्जर का मतलब होता है ग्राउंड फाइटर, जिसे मैदान में जंग लड़नी होती है। और जो लोग ऑफिस में काम करेंगे उन्हें लीडर कहा जाएगा, और जो लोग मैदान में जंग करेंगे उन्हें इंडियन आर्मी के सोल्जर कहा जाता है। तो अब जान लेते हैं कि आर्मी में जाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसमें सबसे पहला आता है एज। तो किसी भी आवेदक की उम्र 17.5 साल से लेकर के 21 साल के लिए होनी चाहिए। अगर वो जीडी के लिए अप्लाई करता है तो उसकी एजुकेशन 10वीं या 12वीं पास हो तो चलेगा। फिजिकल फिटनेस अगर उसकी देखी जाए तो वो दौड़ यानी कि रनिंग में अच्छा होना चाहिए, यानी कि दौड़ करते समय वो जरा भी हाँफना नहीं चाहिए और उसको सांस नहीं फूलनी चाहिए। साथ ही उसकी लंबाई यानी हाइट अच्छी खासी होनी चाहिए और चेस्ट भी अच्छी होनी चाहिए। हर स्टेट के हिसाब से हाइट क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, तो इसको आप लोग गौर तभी कीजिएगा जब आप फिजिकल फिटनेस हो, तभी आप आर्मी में जाने का सोच सकते हो और सोल्जर बनने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि बिना फिजिकल फिटनेस के कोई भी व्यक्ति आर्मी में नहीं जा सकता। तो अगर आपको दौड़ते वक्त सांस फूलती है, लंबाई में भी छोटे हैं, आपके फिजिकल फिटनेस उतना अच्छा नहीं है, तो फिर आप आर्मी में वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, आर्मी में सिलेक्शन के 4 स्टेजेस होते हैं, जिसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे समझेंगे। जिसमें सबसे पहला स्टेज होता है वो है फिजिकल टेस्ट का। तो दोस्तों, आर्मी में आपको रनिंग कराई जाती है, जो कि 1600 मीटर तक की होती है। साथ ही आपको पुशअप्स मारने पड़ते हैं और आपको बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। यही आपका फिजिकल टेस्ट होता है, और अगर आप इसको पास कर लेते हो तो आपका अगला चरण में जाने के लिए तैयार हो जाते हो। और अगला जो चरण है वो होता है मेडिकल टेस्ट का। तो ये भी इंपॉर्टेंट चरण एक टेस्ट है, जिसमें आपकी आई साइट देखी जाती है, यानी कि आपकी आंखों की चीज़ें देखी जाएगी, आपकी हियरिंग कैपेसिटी, सुनने की क्षमता कितनी है उसे पहचाना जाएगा। साथ ही आपकी बॉडी फिटनेस ओवरऑल भी देखी जाएगी। तो ये सब होता है मेडिकल टेस्ट में। और मेडिकल टेस्ट पास होने के बाद होता है रिटन एग्जाम, जिसमें आपको बेसिक जीके यानी कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, मैथ से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे और रीजनिंग से लेके सवाल पूछे जाएंगे, जिसका आपको रिटन में आंसर करना होता है। उसके बाद आती है फाइनल मेरिट लिस्ट, ये सबसे लास्ट पॉइंट होता है। तो दोस्तों, सबके मार्क्स को कंबाइन करके एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। उस मेरिट लिस्ट में अगर आप शामिल हो जाते हो तो फिर आप आर्मी सोल्जर में भर्ती होने के लिए तैयार हो।
अब बात करते हैं कि इन लोगों को यानी कि सोल्जर को जो भी ट्रेनिंग कराई जाती है भारत सरकार के द्वारा, वो ट्रेनिंग कैसे होती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसे भी समझ लेते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आर्मी की ट्रेनिंग होती कैसे है और ट्रेनिंग सेंटर में कैसे जाते हैं। तो सबसे इसमें ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमिक एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें डेली रूटीन की बात करें तो सुबह 4 से 5 बजे का उठने का शेड्यूल होता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि आर्मी में काफ़ी डिसिप्लिन लोग होते हैं, तो आपको ये डिसिप्लिन जरूर बनाए रखना होगा, उनके सभी नियमों का पालन अच्छे से करना होगा। तो आर्मी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि ट्रेनिंग सेंटर है, उसके डेली रूटीन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि 4 से 5 बजे सुबह को उठना पड़ता है, जो कि जल्दी है। उसके बाद है रनिंग, आपको रनिंग रोज करनी पड़ेगी। साथ ही फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको कराई जाती है और ड्रिल प्रैक्टिस भी होती है। उसके बाद आती है डिसिप्लिन की ट्रेनिंग। तो डिसिप्लिन में आपको सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम का अच्छे से कैसे उपयोग करना। साथ ही ओबे ऑर्डर और टीम वर्क भी सिखाया जाता है, जो कि पार्ट होता है डिसिप्लिन ट्रेनिंग का। उसके बाद आती है वेपन की ट्रेनिंग। इसमें आपको गन को कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में सिखाया जाता है। साथ ही फायरिंग प्रैक्टिस और सेफ्टी रूल वगैरह समझाए जाएंगे। उसके बाद आता है फील्ड ट्रेनिंग करना, यानी कि फील्ड ट्रेनिंग में हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के लिए जंगल में रहना पड़े, आपकी सर्वाइवल स्किल चेक की जाए और वॉर के लिए आपको प्रिपेयर यानी कि प्रैक्टिस कराई जाती है। ये सब फील्ड ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है, जो कि ज़्यादातर जंगल में सर्वाइवल स्किल और वॉर प्रैक्टिस में के लिए होता है। उसके बाद आती है मेंटल ट्रेनिंग। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आर्मी सोल्जर के लिए ज़रूरी है, जिसमें आपका स्ट्रेस कंट्रोल होता है। अगर आर्मी जो होता है जवान वो स्ट्रेस में रहेगा तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका स्ट्रेस कंट्रोल किया जाता है उनकी मेंटल ट्रेनिंग से। उनको फियर हैंडल करना सिखाया जाता है कि डर से कैसे सामना करना है और उनकी डिसीजन मेकिंग कैसे बनानी है। साथ ही ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है, कई लोग बीच में इसे छोड़ भी देते हैं, लेकिन जो लोग इन सभी टेस्ट को कंप्लीट करते हैं वही असली सोल्जर बन पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद क्या होता है। दोस्तों ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग में आपको बॉर्डर इलाका, बेस इलाका या फिर फील्ड वर्क में भेजा जाता है। इस तरह से आपकी पोस्टिंग की जाती है। और फिर आता है कि आपकी सैलरी का टाइम। तो आपको फिर सैलरी मिलती है, आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलती है और फैसिलिटी भी जो एक आर्मी सोल्जर को मिलती है वो आपको मिलने लगती है। और अगर सैलरी और बेनिफिट की मैं बात करूँ तो आर्मी में सैलरी प्लस बेनिफिट दोनों मिलते हैं, जैसे कि फ्री फूड मिलेगा, फ्री यूनिफॉर्म, मेडिकल फैसिलिटी, आपको पेंशन मिलेगा और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि देश सेवा का गर्व होगा। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की, जो कि आर्मी सोल्जर की लाइफ में आ सकते हैं। दोस्तों आर्मी की लाइफ बिल्कुल आसान नहीं होती है, बल्कि आपको इसमें चैलेंजेस ये आएंगे कि आपको आपकी फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है और एक्सट्रीम वेदर में भी आपको रहना पड़ सकता है और रिस्क ऑफ लाइफ होता है आपका। लेकिन करेज प्लस डिसिप्लिन ये दोनों अगर आप में है तो फिर आप एक सोल्जर बन पाओगे। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि इंडियन आर्मी क्या होता है, सोल्जर कैसे बनते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। साथ ही आर्मी की ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है, इन सब टॉपिक के बारे में हमने आसान भाषा में आपको बता दिया है। तो अगर आपका सपना है आर्मी ज्वाइन करना तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख दें। और दोस्तों अगर अब तक आप हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए।